आज हम वन पीस के मांगा चैप्टर 1 रोमांस डॉन को स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे। ये चैप्टर मॉन्की डी लूफी के सपने और पायरेट जर्नी की शुरुआत को दिखाता है। चैप्टर स्टार्ट होता है गोल्ड रॉजर किंग ऑफ द पायरेट्स के एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन के टाइम वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि दुनिया का जितना भी ट्रेजर है उसको वन पीस का नाम दिया गया है और वो यहीं कहीं छुपा है। इससे शुरुआत होती है ग्रेट पायरेट एरा की। सारा क्राउड पागल हो जाता है और सब निकल पड़ते हैं अपनी अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर। सीन शिफ्ट होता है फूशा विलेज, जहाँ पे 7 साल का छोटा लड़का लूफी, मॉन्की डी लूफी, पायरेट से ऑब्सेस्ड है। उसका ड्रीम है पायरेट किंग बनना। और एंट्री होती है रेड हेयर्ड शंक्स, अकागामिनो शंक्स की। शंक्स और उनका पायरेट क्रू विलेज में आते जाते रहते हैं अपने होम टाउन विजिट करने के लिए। लूफी उनको अपना हीरो मानता है और खुद को उनके जैसा ही पायरेट समझता है। लूफी शंक्स से पायरेट बनने की रिक्वेस्ट करने लगता है। शंक्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि पायरेट बनना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इतने में ही एंट्री होती है एक माउंटेन बैंडिट हिगुमा की। एक बार में शंक्स और उनका क्रू एंजॉय कर रहे हैं। हिगुमा आता है और उनके ऊपर अपनी बियर फेंक देता है, लेकिन शंक्स फाइट बैक नहीं करते। वो हमें पेशेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करके दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि ट्रू स्ट्रेंथ कोई दिखावा करना नहीं होता, अपनी पावर को शोकेस करने का दिखावा करना नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। आप अपने दुश्मन जितना स्टूप डाउन नहीं करते हो। स्लाइड 7 में हम देखते हैं लूफी एक अजीब सा फ्रूट खा लेता है फ्रस्ट्रेशन में। उसके आगे गोमो गोमो नोमी फ्रूट है जो वो फ्रस्ट्रेशन में खा लेता है, जिसको खाने के बाद लूफी की बॉडी रबर जैसी हो जाती है, लेकिन वो स्विम नहीं कर सकता अब। शंक्स एक्सप्लेन करते हैं डेविल फ्रूट की पावर्स, बताते हैं कि ये सुपर पावर दे देगा, लेकिन लूफी अब पायरेट नहीं बन सकता क्योंकि वो स्विम ही नहीं कर सकता। ये समुंदर के सबसे बड़ा दुश्मन है। लूफी का इनोसेंस, लूफी गलती से लूफी को अपना अफसोस होता है अपनी गलती का। पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको अपना सपना लगता है। क्योंकि फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हिगुमा वापस आ जाता है और शंक्स को चैलेंज करता है। इस बार सिचुएशन सीरियस हो जाती है क्योंकि लूफी गया था और लूफी को अपने दोस्त शंक्स की इंसल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और छोटे से लूफी ने बदला लेने की कोशिश करी। हिगुमा वापस आ रहा होता है और उनको पता लगता है कि लूफी को किडनैप कर लिया और हिगुमा के बैंडिट्स ने लूफी को समुंदर में फेंक दिया। लूफी तैर नहीं सकता, ये सोच के जल्दी से शंक्स चले जाते हैं और एक सी किंग लूफी पर अटैक कर दे इससे पहले लूफी को बचा लेते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में शंक्स का एक हाथ खो जाता है। एक हाथ खो देते हैं वो, और इससे हाथ खोना दिखाता है कि उनके लिए लूफी कितना इंपॉर्टेंट है। ये सैक्रिफाइस पूरी सीरीज का सबसे इमोशनल बेस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शंक्स की सिर्फ एक लुक से ही सी किंग भाग जाता है। बाद में इस पावर को हम हाकी के नाम से जानते हैं। लूफी रियलाइज करता है कि पायरेट बनना सैक्रिफाइस मांगता है और ये उसके कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट होता है। शंक्स अपनी स्ट्रॉ हैट लूफी को दे देते हैं। ये हैट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक प्रॉमिस है, एक लीगेसी है। शंक्स बोलते हैं कि जब तुम एक ग्रेट पायरेट बन जाओ तब मुझे ये हैट आकर वापस कर देना। शंक्स और उनकी क्रू विलेज छोड़कर चली जाती है। लूफी के लिए ये सेपरेशन मोटिवेशन बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाइम स्किप होता है और लूफी थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसका ड्रीम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लूफी खुद को ट्रेन करता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनता है, अपनी पावर्स को यूज करना सीखता है और उसका कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोमांस डॉन का रियल मीनिंग स्टार्ट होता है, एक नए पायरेट का जन्म। लूफी अकेला सी में निकल पड़ता है बिना किसी फियर के, अपनी एक छोटी सी बोट और बड़े से सपने के साथ। लूफी एक अनाउंसमेंट करता है कि आई एम गोना बी द किंग ऑफ पायरेट्स, खाइजो कोनी उरेवा नारू। फॉलो कीजिए फॉर चैप्टर 2।